आज हमारा सवाल है कि हमको हमको प्रोग्राम करना है और इस पैटर्न में हमको नंबर वो शो करने हैं। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आप पैटर्न देख लो क्या है। देखो 3 + 4 = 7। हमको ऐसा करना होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, ये 7 फ्रंट में आनी चाहिए और 7 और जो हमारी 4 है वो इंक्रीमेंट होगा। 7 + 5 = 12। पैटर्न आप ध्यान से देख लो। फिर वो 12 क्या होगा, इधर आएगा। फिर क्या होगा, 5 के आगे के नंबर 5 और 6 ये एडिशन होनी चाहिए 18। फिर वो 18 क्या होगी, इधर आएंगे और 6 के आगे की 7, 18 + 7 = 25। ठीक है, प्लीज देखो 25 इधर आनी चाहिए और 7 के आगे का नंबर 8, 25 + 8 = 33। फिर 33 इधर लेने पड़ेंगे और 8 के से आगे का नंबर मतलब 9 और ये आना चाहिए 42। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि आउटपुट कैसे आना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, देखो 3 + 4 = 7। फिर 7 आगे आएंगे, 7 + 5 = 12। 12 फिर आगे आने चाहिए, 12 + 6 = 18। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, पहले 3 4 7 लेने पड़ेंगे। 7 आगे आने चाहिए इस जगह पे। फिर 4 पहले 4 था, फिर 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 और 9। इसका मतलब ये जो बीच का नंबर है ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने से, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये जो नंबर है ये एडिशन है उस दो नंबर की। तो देखो हम प्रोग्राम, देखो लॉजिक पर तो कैसे लगाएंगे, आप मेरे साथ ही करो। देखो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे ए जिसमें वो 3 डाल देंगे। ठीक है, फिर और एक वेरिएबल ले लेंगे बी, उसमें हम 4 डाल देंगे। और आपको पता है इसकी एडिशन हमको सी में लेनी पड़ेगी। लेकिन ये देखो एक ही कंडीशन पे करनी है क्या, मतलब एक ही बार घूमना है क्या वो लूप, नहीं, कितनी बार घूमना है देखो। आप क्या करो, रो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारी रो है, रो नंबर है 6। रो कितनी, 6। और आप क्या कर लो, एक फॉर लूप ले लो रो के लिए। इंट आई कहाँ से चालू होगा, 1 से चालू होगा और हमारे रो कितने, 6। हम इसलिए 6 तक वो फिरना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा फॉर लूप से। आपको पता है फॉर लूप से हम क्या कर लेते हैं, एक ही प्रोग्राम में बार बार वो जो रिपीटेशन लगती है वो हम फॉर लूप से करते हैं। तो रिपीटेशन कैसे करनी है कि ये नंबर इधर आनी चाहिए, रिपीटेशन काम करना है, इसलिए हम फॉर लूप ले रहे हैं। और ये फॉर लूप किसके लिए, रो के लिए है। रो मतलब एक जगह मिलेगी हमको ऐसी, इधर हम देखो हमारे नंबर आएंगे, रो मिलेंगे ऐसी। ठीक है, रो वाइज हमको डेटा इंसर्ट करना, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो देखो फिर क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू हमने 3 रख दी, बी की वैल्यू 4 रख दी। आप क्या देखो ये वैल्यू बन गई ए की, ये वैल्यू बन गई बी की, इसका हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो क्या कर लो आप, एक वेरिएबल ले लो सी नाम का और उसमें दोनों की एडिशन कर दो। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, 3 + 4, सी में आ गया 7। तो देखो ठीक है, और हम क्या करो, आप पुट कर दो। को देखो आप क्या कर दो, पहले प्रिंट, आपको पता आउटपुट कैसे होना चाहिए, पहले ए की वैल्यू, तो पहले ए की वैल्यू। ठीक है, फिर बी की वैल्यू, बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर क्या करना है, सी की वैल्यू प्रिंट करना है। और आप देखो ये प्लस मतलब उसकी एडिशन नहीं हो जाती, इसका मतलब क्या है, कॉन्केटेनेशन है। पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ए की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, देखो ये है हमारा 3, फिर ये चलेगा बी की वैल्यू कौन सी होगी 4 और सी की वैल्यू कौन सी है 7। देखो मतलब हमारा जो आउटपुट है एक्सपेक्टेड वो ऐसे आ रहा है इस लाइन से। फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर का कर्सर हमारा इधर है, अभी कर्सर नीचे लेना पड़ेगा। तो कर्सर नीचे कैसे लेते हैं हम, यस आउट और इसमें आप लिख दो स्लैशन। इसका मतलब देखो कैसे हो रहा है, पहले क्या है, रो में आएंगे हम, आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी 1 है और कंडीशन क्या लगाई हमने कि आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब 1 छोटा है क्या 6 से। ये कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से हम फॉर लूप के अंदर जा रहे हैं। फिर क्या बोला हमने कि जो ए और बी की वैल्यू एडिशन कर दो सी में। जैसी एडिशन सी में, इसका मतलब सी में आ गया 7 और उसको हमने प्रिंट कर दिया। देखो प्रिंट यहाँ आकर हो गया, देखो ए की वैल्यू प्रिंट हुई, बी की हुई, सी की हुई। कैसे, देखो ए की वैल्यू प्रिंट की हमने, बी की और सी की। फिर देखो क्या है, अगर आप प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो देखो फिर बाद में क्या है, देखो ये 7 निकले एक ही जगह चला जाना चाहिए। देखो 7 इधर है तो एक ही जगह चला चाहिए और बी की वैल्यू 4 है तो वो एक से इंक्रीमेंट होनी चाहिए। देखो बी की वैल्यू 4 है पहले, फिर इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो देखो
ऐसा करके देखता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, जो सी की वैल्यू वो ए को दे देता हूँ। अभी सी में कितनी है 7 है, इसका मतलब ए में क्या आ गए 7 आ गए, ठीक है। और बी के कितनी वैल्यू है 4 है, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको 1 से बढ़ा रहा हूँ। बी की वैल्यू देखो, अगर आप इसको बी की वैल्यू कहते हैं तो देखो पहले 4 थी, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, इसका मतलब वो 1 से बढ़ रही है। देखो मैंने ये लॉजिक लगाया है। अब क्या होगा देखो, स्लैश एन से हम नीचे आ गए, फिर देखो क्या होगा, जो सी में वैल्यू कौन सी थी अभी, सी में वैल्यू थी 7। मैंने क्या बोला, सी की वैल्यू ए को दे दो। सी में जो भी वैल्यू है, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसका मतलब ए सी में जो वैल्यू है वो क्या दे दो आप, ए को दे दो। मतलब इसका मतलब क्या हो, अभी ए में 7 वैल्यू है, 3 है क्या, नहीं, अभी ए में 7 हो गई वैल्यू, ठीक है। और बी देखो, बी में कितनी था अभी 4, मैंने बोला 4 + 1, इसका मतलब बी में आ गए अभी 5, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इधर ऐसा करके रख देगा, बी की वैल्यू 5 करेगा, ए की 7 करेगा, और यहाँ स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी अभी, आई की वैल्यू हो गई 2। हम फिर वो चेक करेंगे कि 2 6 से छोटा है क्या, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अभी देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 7 + 5, सी में कितने आ गए अभी 12 आ गए, ठीक है। फिर हमने वो प्रिंट किया, ए की वैल्यू कितनी है देखो 7, बी की वैल्यू 5, सी में कितनी है 12। देखो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है क्या, ठीक है, ऐसा हुआ। स्लैश एन से क्या हुआ, हम नीचे आ गए। फिर क्या हुआ, जो सी में वैल्यू है, सी में कौन सी वैल्यू होगा आ गई अभी, इसकी एडिशन आ गई, ठीक है। फिर वो क्या लेगा, ए फॉर लूप चलेगा, और क्या होगा, सी की वैल्यू ए में आ जाएगी, जो सी में 12 है वो क्या होगी अभी ए में चली जाएगी। कैसे, सी में 12 है, देखो ये लॉजिक लगा हमने, सी में अभी 12 है तो ए में अब 12 हो गया, ए में कितनी हो गई अभी 12, बी में कितने थे 5, और 5 + 1 होगा तो बी में हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक फॉर लूप चलेगा। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 छोटा है क्या 6 से, सही है, 3 क्या है छोटा है 6 से। फिर वो लूप चलेगा, ए प्लस बी होगा, अभी ए में कितने 12, बी में 6, इसका मतलब सी के आ गए 18। हमने बोला प्रिंट कर दो, ए प्रिंट कर दो, कितने ए में 12, 6, 18। फिर होगा, हम क्या करेंगे, जो 18 है, हमको 18 देखो यहाँ चाहिए, 18 जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया यहाँ भी चाहिए में, मैंने ये लॉजिक लगाया है। ये देखो कि जिस सी की वैल्यू ए को दे दो, इसका मतलब जो 18 है वो अब ए को चला जाएगा। बी में क्या था अभी देखो, बी में था 6, ठीक है, बी + 1 होता है, इसका मतलब 7 हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू अभी 4 होगी, जैसी 4 हुई तो चेक करेगा 4 छोटा है कि 6 से, सही बात है। फिर क्या होगा, ए प्लस बी होगा, 18 + 7 वो होते हैं 25, इसका मतलब सी में आ गया अभी 25, और वो हमने प्रिंट कर यहाँ का लॉजिक देखो प्रिंट कर दिए, कैसे 18 + 7 25। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर वो ऐसा ही आएगा, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर क्या होगा, ए की वैल्यू ये बन जाएगी, बी है एक से इंक्रीमेंट होगा और इसकी एडिशन हो जाएगी। ऐसा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकता है अगर हमने ऐसा लॉजिक लगाया है। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, जैसी आई की वैल्यू देखो 7 हो गई, फिर क्या वो चेक करेगा, देखो आई मतलब 7 छोटा है क्या 6 से, देखो आप ही बोलो 7 छोटा है कि नहीं, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई यही अंदर जाएगा ही नहीं, इसका मतलब 6 तक ही प्रिंट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने 6 रो लिए, ये रो के लिए था। आई होप गाइज जितना भी इसमें लॉजिक लगता है मैंने हर वर्ड का आपको मतलब बताया है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अब क्या करूँगा, यही लॉजिक इंटेलिजेंट आईडी में चलाऊंगा, और देखते जैसे मैंने आपको प्रोग्राम बताया वैसे ही करता हूँ, और देखते कंपाइल और रन होता है क्या, और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमको ऐसे चाहिए, जो नंबर हमें सिक्वेंशियली अरेंज करने हैं, वो ऐसे होते हैं क्या देखते हैं। ठीक है गाइज, बस हम आ गए हमारे इंटेलिजेंट आइडिया में, और हम क्या करेंगे वो प्रोग्राम करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया। तो पहले क्या करो, और ए और बी की वैल्यू आप क्या कर दो पहले से कर लो, डिक्लेयर कर दो। तो मैंने ए लिया था 3 और बी लिया था मैंने 4, ठीक है। फिर क्या करो, एक फॉर लूप ले लो, हमको आई कितनी चेक चलाना है, आई से 1 तक, आई 6 तक। 6 क्यों, हमने रो काउंट किए थे उस प्रोग्राम के, वो हम रो के लिए क्यों करते वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि
अगर आप मेरे वीडियो फॉलोस कर रहे हो तो मैंने तक कि रो के लिए फॉर लूप कैसे लेते हैं, कॉलम के लिए हम क्यों लेते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने रो के लिए कर लिया। फिर क्या करना है, हमको पहले उसकी एडिशन करनी है, ए और बी की। देखो मैंने पहले क्या कर दी, एडिशन कर ली। फिर क्या करेंगे, मैं प्रिंट करूंगा। तो आप देखोगे कि मैं कभी भी एल नहीं ले रहा हूँ यहाँ प्रिंट करने, क्योंकि एल से क्या हो जाता है, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। हमको ये सिर्फ एक ही लाइन में चाहिए अभी। ठीक है, बी की वैल्यू भी हमको प्रिंट करनी है और सी की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। हम आउटपुट देख के ही प्रोग्राम बना रहे, तो हमारा सी डिक्लेयर नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ सी दिया नहीं होगा शायद। तो देखो मैंने सी दिया है, वो एरर चला गया। फिर क्या करना पड़ेगा, ये साउट आप ऐसे ही लिख दो। क्यों, इससे क्या होता है, जो हमारा कर्सर वो न्यू लाइन में चला जाता है। ठीक है, और फिर देखो लॉजिक हमारा था कि सी की वैल्यू हम किसको देते हैं, ए को देते हैं, और जो हमारा बी होता है वो हमेशा 1 से इंक्रीमेंट होता है हमेशा। ये मैंने आपको प्रोग्राम बताया था। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और देखते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे ही बिल्ड होगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखो हमारा आउटपुट आ गया। अब हम चेक करेंगे कि यही हमको लॉजिक चाहिए था। देखो अगर आप देखोगे तो यही हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट था। कैसे कि 3 + 4 7, 7 फिर ए की वैल्यू बनने चाहिए। देखो फिर बी की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट 5 हो गई, 6 हो गई, 7 8 9, मतलब बी की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो रही है। और यहाँ जो एडिशन थी वो ए की वैल्यू बनती है। देखो 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो देखो हमारे नंबर सिक्वेंशियल अरेंज भी हो गए हैं। आई होप गाइज ये भी लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छे लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।